Good evening everyone. जिस घड़ी का आप सबको इंतज़ार था वो खूबसूरत सी शाम हमारे बीच में है अंकित तिवारी जी, और हम सब इनकी आवाज़ के दीवाने हैं, इनकी पर्सनालिटी के दीवाने हैं, और इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट ही इज सिटिंग हियर बिटवीन अस एंड मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मौजूद हैं रूट्स के इवेंट पे विछोड़ा का जो लॉन्च पार्टी है, एंड काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे हमारा. वी आर सो थैंकफुल टू यू एंड अब ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं इस इवेंट को आगे प्रोग्रेस करता हूँ और स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ गाने के जो एक्टर हैं जिन्होंने किरदार प्ले किया है, आशीष बिष्ट जी को. आशीष, इफ यू कैन हियर मी, यू कैन प्लीज कम ओवर. आशीष, और अब मैं बुलाना चाहूँगा रेबिका, जो इस गाने की फीमेल सिंगर भी हैं, उन्होंने गाया भी है बहुत खूबसूरत और गाने में फीचर भी हुई है साथ. रेबिका, प्लीज कम ओवर द स्टेज. Here she is. And I would like to call Chairman of Roots Entertainment, Sunil Kapoor ji, on the stage. And if Mr. Ravi ji is here, I would like to call him on the stage. Mr. Ravi. Okay, so he's coming. Sunil Kapoor ji, you can hear me, please come on stage so that we can start the event. So सबसे पहले हम एक पोस्टर अनवील से इस इवेंट को शुरू करते हैं, and then we can progress with the song. and आप लोगों ने गाना देखा भी है और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. First of all, let's start with the unveiling of the Sunborns. हाँ, बैठ के कर लो, बैठ के. अच्छा, क्योंकि आगे पीछे दोनों साइड कैमरा है ना. I would like to call Abhendra Kumar Upadhyay, the lyricist of the song, on the stage. Please come, please come. Sit down, please. So, Sir, okay. Thank you. Thank you. When we're done with this, we'll proceed. मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ. तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा इस बात को शुरू करूँगा अंकित तिवारी जी के साथ, जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार भी था, और उन्हीं से पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस विछोड़ा का रेबिका के साथ, आशीष. और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली इस गाने का म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है इस मंच को संचालित करने की भी. और अभेंद्र उपाध्याय लिरिसिस्ट हैं इस गाने के, और अंकित जी और अभेंद्र जी की जोड़ी ने बहुत ही बाकमाल हिट गाने दिए हैं, जिसमें से एक सुपर हिट गाना जो हम सबका सुपर फेवरेट गाना है, तू है कि नहीं, वो अभेंद्र उपाध्याय जी ने ही लिखा है और गाया है नन अदर देन अंकित तिवारी जी ने. और
आप सब को इस गाने की बताने की भी ज़रूरत नहीं, यू नो हाउ बिग हिट इट इज़। एंड इस जोड़ी ने बहुत कमाल गाने दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो गाना बिछोड़ा है ये भी कुछ ऐसा ही कमाल करे। बहुत खूबसूरत गाया है सर ने, रेबिका ने, और एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अंकित तिवारी जी जैसे लेजेंडरी सिंगर जिन्होंने सुपर हिट्स दिए हैं, सुपर डुपर हिट्स, और एक नए कंपोजर को जो भी उभर रहे हैं इस इंडस्ट्री में ये मौका मिला है कि वो इतने ग्रेट सिंगर के साथ काम कर सके। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए माइक दूंगा अंकित जी को और पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, इस गाने के बारे में। सर तुम लोग ज़्यादा बोल दिया है। नहीं सर, नहीं मुझे सब बैठा बैठा फील हुआ। और आई थिंक ये गाना, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है क्योंकि अभी 14 तारीख नज़दीक आ रही है और जिस वक्त पे गाना रिलीज़ हुआ, आई थिंक जितने लोग भी यू नो प्यार में पड़े हुए हैं उनके लिए गाना है ये। अगर प्यार में थोड़ा दर्द भी है, अगर यू नो सेपरेट होना चाह रहे हैं तब भी यू नो बचा लेगा ये गाना उनको। और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। गाना अलग है क्योंकि मैंने आई थिंक इस स्केल पे मैंने शायद ही कभी डब किया, मुझे याद नहीं है। ये गाना मेरी यू नो काफ़ी हम लोग बोलते हैं काफ़ी नीचे से गाया मैंने इसको, तो काफ़ी मज़ा आया। विभस ने म्यूज़िक किया है, अभय ने लिखा है और ये इन्होंने गाया भी है, आपने गाया है फीमेल पार्ट, और बाकी मेन लीड में जो मेरे बाजू में बैठे हैं ये है, पूरी कास्ट यहाँ पे है और प्रोड्यूसर सर उधर बैठे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। स्टूडियो में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैंने जब ये गाना गाया था तो मैंने उस वक्त सोच रहा था और मैंने वही किया कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी और मैंने पूरा गाना हंसते हंसते गाया था, ताकि ये लगे ही ना कि वो सैड फील और बहुत यू नो दुख वाली फील गाने में निकल गया है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा और जब मैंने गाना गाया था मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था। और अभय की वो मुझे हुक लाइन बहुत अच्छी लगी, स्पेशली टाइटल पिछोड़ा, वो बहुत अच्छा लिखा है तुमने, कमाल। और अभय के साथ मेरे ऑफकोर्स अच्छे खासे गाने रिलीज हैं, तू है कि नहीं, कतरा कतरा और बूंद बूंद, ऐसे गाने मैंने इनके साथ किए हुए हैं और आगे भी कुछ ना कुछ हम लोग कर ही रहे हैं। सो यार बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर। आशीष से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाने को लेकर। मतलब जैसा कि विभास भाई ने बोला कि जैसा कि विभास भाई ने बोला कि उनके लिए एक मतलब ड्रीम था कि सर के साथ काम करना, तो ये सच बात है। तो जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि भाई मतलब इतना इमोशनल सॉन्ग है और एज एन एक्टर मतलब मैं अगर थोड़ा भी गलती करूँ तो कुछ भी ऊपर नीचे एक होता है, प्रेशर होता है कि इतना बड़ा सॉन्ग है। तो मेरे लिए एक सपना ही था कि इतना प्यारा खूबसूरत गाना और साथ में अंकित सर ने गाया है, सर ने इतने प्यारे वर्ड लिखे हैं। तो बिल्कुल सच कहा आपने कि एक अच्छा गाना करना एक एक्टर का ड्रीम होता है हमेशा। और मुझे बहुत अच्छा लगा शूट करके। और रेबिका ने इतना खूबसूरत गाया है तो अभी आप सुनेंगे, आपने सुनी होगा शायद पे किया क्या जी किया तो आपने सुना है वो गाना कितना प्यारा है और सर ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है। तो मैं तो अभी मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं तारीफ करने में और ठंड भी हो रही है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, चीज़ें मिक्स हो गई हैं। सर आपकी थैंक यू। मैं अब अभेंद्र जी से पूछना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस अबाउट दिस सॉन्ग, हाउ ही रोट दिस, क्या था उनके जहन में जब उन्होंने ये गाना लिखा, इतने खूबसूरत लिरिक्स लिखे, क्यों लिखा? थैंक यू सो मच सर। विभास ने मुझे बहुत अच्छी कंपोजिशन दी। हर बार ये होता है, मैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ, आज मेरे इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, चैट पे भी मैसेज आते हैं कि मैं किसी और के लिए अगर मैं गाने करता हूँ, किसी और म्यूजिक कंपोजर के लिए करता हूँ, कोई और सिंगर गाता है, तो हमेशा मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी और अंकित भाई की जोड़ी कब आ रही है साथ में, आप दोनों के गाने कब आ रहे हैं। तो हमारे मेरे ख्याल से 1 साल के बाद में हमारे 2 गाने बैक टू बैक रिलीज हैं।
और इसके बाद में हमारे बहुत सारे आगे आने वाली भी फिल्में हैं, बहुत सारे गाने भी हैं, और हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है मुझे अंकित भैया के साथ में काम करने के लिए। मैं पिछली बार हमारी रिलीज़ थी नोटबुक, उसमें विशाल के लिए मैंने लिखा था और ध्वनि भानुशाली ने गाया था। मुझे कंटिन्यू मैसेज आते रहे कि आपके अंकित भैया कब गाने आने हैं, आप और अंकित भैया के साथ में कब गाने आने वाले हैं। हाँ, और विभास में मुझे बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी, हमेशा ही मुझे अच्छी कंपोजिशन देते हैं विभास। इससे पहले हम लोगों का तुम भी आया था सॉन्ग, और वो भी बड़ा अच्छा आया था, अंकित भैया नहीं गया था। मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, आगे भी विभास के साथ मैंने जो भी लिखे मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आएगा, आगे जो भी गाने आने वाले हैं बस अच्छी मेरे से लिरिक्स निकलवा लेते हैं बस, और क्या। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं रविका से, जो इस गाने की लीड आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं, और बहुत ही बेहतरीन इनके गाने और भी आए हैं, और भी आगे हम बहुत सारे पाइपलाइन में जो आने वाले हैं, तो इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंस अबाउट द सॉन्ग, इनको गाना कैसा लगा। या थैंक यू रविका। Thank you so much, and first of all, it's my honor to share such a lovely song with the one and only Ankit Tiwari ji. Thank you so much. And secondly, ये गाना बहुत कमाल लिखा है, उपेंद्र जी ने and विभास जी ने कंपोज किया है, म्यूजिक किया है. Thank you so much for that. And it is produced by Sonu ji. So thank you so much. It was a lovely experience working with such an amazing team, and I hope to work further with you all. Thank you so much. It was an amazing experience. I think अब आप लोगों के जो भी सवाल हों कुछ, और आप कुछ पूछना चाहें तो ओवर टू यू गाइस नाउ। अंकित जी इज हियर एंड आप जो पूछना चाहें पूछिए सर। अगर सवाल है तो हो सकता है कि ना हो। तो गाने का एक्सपीरियंस अभी आपने बताया, एक रहा लॉकडाउन रहा, पूरा एक साल बाद गाना आ रहा है, तो कैसा अभी रिवाइवल हो रहा है, कैसा लग रहा है? मत पूछो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे लॉकडाउन में तो मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मेरा मतलब जिसमें बेसिकली हम काम करते हैं, जो सेटअप होता है होम स्टूडियो, वो घर पे ही नहीं था। जिस बिल्डिंग में था वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। बट धीमे धीमे चीज़ें बेहतर हुई, और बैक टू रूटीन हम अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और स्टूडियो जाके गाना ऐसा लग रहा था कि हम कभी करते थे और अभी वापस से कर रहे हैं, तो वो जो फील है अपने आप में वो बहुत कमाल की फील है, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो कितना मिस किया आपने कॉम्पोजिशन, या कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जो ये समय गया पूरा 2020? मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करता था। मतलब जो आइडियाज़ होते थे वो फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता था, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किए। फिर जब प्रॉपर चीज़ें बेहतर हुई और एक्सेस हुआ कि मैं जाके अपना एटलीस्ट मैं अपना सामान ला पाऊँ अपने घर, तो फिर वो किया, और उस पर मैंने मैं काम कर रहा हूँ। कुछ नॉन फिल्म, जैसे ये नॉन फिल्म है, कुछ और नॉन फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ फिल्म्स में काम कर रहा हूँ। तो वो जो लॉकडाउन के दौरान जो आइडियाज़ मैंने कहीं ना कहीं फ़ोन पे रख कर लिए थे, उनको अब एक्सप्लोर करने का वक्त मिल रहा है। जैसे विलन 2 मेरी आएगी अभी, आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ऐसा बहुत सा काम है उस गाने में, जो मैंने ये लॉकडाउन में कुछ काम करके रखा था, आइडिया, सिर्फ आइडिया। तो ये काम ऐसे ही काम आ रहा है। कहीं ना कहीं लिरिक्स की बात की जाए तो आपके गाने में हमेशा रोमांस का कुछ आइदर जैसे बिछोड़ा है, या there's always a hook word, तो आप कॉन्शियस एफर्ट रहता है अंकित, या इट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी? आई थिंक पता नहीं, मैं खुद यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, और वहाँ की हिंदी बहुत खास है, और बहुत उर्दू, मैं कानपुर से हूँ और बाजू में लखनऊ है, तो उर्दू और हिंदी का बहुत अच्छा मिक्सचर जानने को मिल गया। और मेरे साथ मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ले स्टार्ट टू एंड गाना का एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है। यहाँ पे मैं लगी था कि अब मैंने गाना लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो लिरिक्स का मुझे इतना इशू था नहीं, और बेहद खूबसूरत कॉम्पोजिशन की है भाई ने। तो वही कुछ चीज़ें थी जो गाने की तरफ अट्रैक्ट किया, और मैंने गाने को गाया।
दूसरा पॉइंट ये भी था कि म्यूजिक से कहीं ना कहीं लॉकडाउन में दूर दूर हो रहा था मैं। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था घर पे और एक पियानो रखा हुआ था, ये 2 चीज़ें थी। तो उसी से मैं कितना कर सकता था, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं सकता था, तो उसी के थ्रू मैं काम कर रहा था, वैसे ही काम कर रहा था। और स्टूडियो जाके गाने में ही वो था कि यार ये करना है मुझे जाना है, मुझे स्टूडियो जाना है, मुझे डब करना है, मुझे स्टूडियो जाना है बस। तो ये सब जो मूवमेंट थे, ये सब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा ना हो कि ये मेरा सपना था यार, ये पहले करते थे। बट टचवुड हम सब कहीं ना कहीं वापस बैक टू रूटीन आ रहे हैं। हम सब यहाँ पे इतने कैमरे के साथ यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम सब सेफ हैं, अच्छे से हैं। सबने अपना मास्क पहन रखा है, मेरा यहाँ पे रखा है, अभी बाद में पहन लूँगा। और मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी अभी हो रहा है, हाँ जी। तो आपके नज़र में फिल्म से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक में सब आप जैसे दिग्गज सिंगर्स अब उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। समटाइम्स you were doing lot of films, you are doing lot of films, बट क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सिंगल ज़्यादा नहीं करने हैं? आपका क्या इसके ऊपर टेक है? मुझे ऐसा लगता है यार, पता नहीं लोग कैसा मानते हैं, मेरे लिए फिल्म म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक ही है। मतलब यहाँ पे भी मुझे म्यूजिक करना है, वहाँ पे भी म्यूजिक करना है। आई एम म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिक से प्यार है जी। तो मुझे अच्छा म्यूजिक करने में हर वक्त मज़ा आएगा। और बस एक ये अलग क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि फिल्म में सिचुएशन होती है, पहले से पता होता है, फिल्म का वो मूड होता है। नॉन फिल्म एक अच्छा गाना, कोशिश क्या होती है कि अच्छा गाना बनाते हैं और एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। नॉन फिल्म में एक कोशिश ये होती है। तो बस यही डिफरेंस है। और बाकी आई थिंक दोनों म्यूजिक है, चाहे फिल्म म्यूजिक हो चाहे नॉन फिल्म। कोशिश उसमें भी क्या होता है कि क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है वैसा करें, तो उसमें भी म्यूजिक है। आई थिंक हर चीज़ में म्यूजिक ही है। आपके बहुत बड़े बड़े सिंगल्स बदतमीज एंड ऑल, जिनमें आप खुद फीचर हुए हैं, हम अब आपको दोबारा खुद फीचर कब देख रहे हैं किसी गाने में? मैंने लॉकडाउन में अच्छा खासा पुट ऑन किया हुआ है, तो अभी जब मैं वापस से पतला हो जाऊंगा तो देखा जाएगा। When we can see on screen, sir? पता नहीं यार, अभी म्यूजिक में तो हमेशा देखेंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन का मुझे आइडिया नहीं है। ओके। और आप कभी, सर आप इतने बड़े स्टार हैं, आप कभी फिल्म्स ऑफर होती है सर आपको एज एन एक्टर? सर बहुत एज एन एक्टर सर मैं बहुत एक नॉर्मल म्यूजिशियन हूँ। वो स्टार मुझे समझ नहीं नहीं आता। सर, आप हैं। मुझे लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए बहुत, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे इस मिट्टी ने दिया है, बॉम्बे ने, जी। महाराष्ट्र में। तो मैं यहाँ की इज्जत करता हूँ। आई थिंक डे बाई डे हम जब बढ़ते हैं तो एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जी। तो पिछले 14 साल में, बाय द वे मुझे 13-14 साल हो गए हैं मुंबई में, तो पिछले 14 साल में मैंने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। बाकी म्यूज़िक मुझे तब भी आता था, म्यूज़िक मुझे आज भी आता है। तो यहाँ पे जब आके मैंने काम किया तो दुनिया ने जाना, वो उससे मुझे लगता है कि चलो लोग मुझे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन आई एम जस्ट अ म्यूजिशियन। Thank you so much. Anyone has questions? आपको Please ask. आशीष, we all know कि आपने लॉकडाउन में काफ़ी एंटरटेन किया अपने वीडियो से, बट लाइक आफ्टर लॉकडाउन बैक टू द शूटिंग डेज, कैसा रहा जब आपने स्टेप अप किया अपने वेन्यू, अपने सेट पे? मेरा मतलब शुरुआत में जब शूट होना शुरू हुआ था तो बहुत डर था कि कोरोना फैला हुआ है, तो मतलब हर चीज़ बहुत ध्यान से की जा रही थी। इवन मैंने शुरू में शूट किया था बासमती राइस का, तो उसमें मुझे खिचड़ी खानी थी, तो वो स्पून भी मैं सैनिटाइज करवा के और क्लीन करवा के फिर हम स्टूडियो में माइक तक हम लोग सैनिटाइज कर रहे थे। बहुत ज़्यादा तो बहुत हेडफोन ज़्यादा। पहनने से पहले उसको सैनिटाइज किया। माइक में उतना क्लियर नहीं कर सकते थे क्योंकि खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितने भी वो स्टैंड होता था उसको सैनिटाइज कर रहे थे। इस तरह से किया है, हम सब ने किया है। बहुत बहुत मतलब हालत ख़राब थी कि भाई अगर मैंने मतलब खीर खा ली तो घर जाके मेरी मतलब वो हालत ना ख़राब हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊँ। तो वो शुरुआत में 2-3 4-5 शूट तक था, उसके बाद तो किसी के मास्क थे ही नहीं, सब ऐसे भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो अभी डर खत्म हो गया है, मतलब कोरोना तो अभी है ही, हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन हाँ अभी जो पहले वाला डर था वो थोड़ा कम हो गया है। और जब जिस
उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब एज एन एक्टर कुछ ना कुछ शूट करता रहूँ और कुछ ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खत्म हो और पता लगा शूट मिला और इतना घबराया हूँ, एक्टिंग भी हुई। तो वो प्रैक्टिस 8-9 महीने जितना भी लॉकडाउन था चालू थी। तो जब ऑन सेट आया तो लगा ही नहीं कि सेट से दूर था, क्योंकि घर में भी एक सेट ही बना लिया था हमने शूट कर करके। तो ये एक अच्छी चीज़ थी मतलब। ओके, जब आपको पता चला कि आपको फेस बनना है अमित सर के वॉइस की, तो क्या रिएक्शन था? वाज इट नर्वसनेस? और मैं मतलब जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा कि यार मतलब ये गाना छोड़ना ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, एक्टर को डर लगता है कि अच्छा मैं इसमें मतलब बार्गेन करूँ ये नहीं करूँ। अगर पता लगा मैंने मतलब जो मैंने बोला और पता लगा गाना हाथ से निकल गया, किसी और एक्टर को मिल गया, तो मुझे था कि भाई मुझे ये सॉन्ग करना है, आपका जो मन करना है करो, मुझे बुला लो। और लकीली जब जैसे ही सॉन्ग शूट शुरू हुआ तो फाइनली मुझे लगा कि हाँ ये गाना मैं ही कर रहा हूँ। और मैं सर को मतलब मैंने SMS भी किया था इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा पता नहीं। अभी देखता हूँ। इधर मैं आपका सॉन्ग कर रहा हूँ, तो ये मतलब बड़ा ही अच्छा फील आता है जब आप अच्छा गाना करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं होप करूँगा कि आप सब लोग जो भी यहाँ पे सब आए हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गाने को प्रमोट करो, क्योंकि मैं देखता हूँ आए दिन कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल से नहीं लिखे होते और दिल से नहीं गाए होते, वो भी बहुत बड़े हिट होते हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए, और जो दिल वाले गाने हैं वो भी उसको भी अच्छी रीच मिले तो मज़ा आए। आपके दोस्त के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मुझे पहले लगा कि मतलब शायद सिंगर, हाँ कुछ शायद सिंगर है तो शायद फर्स्ट टाइम एक्टिंग करेंगी तो कैसा होगा, मतलब इमोशन कैसे आएंगे, बट दैट्स गुड, मतलब कमाल, मतलब आपने धो दिया। कितना अच्छा एक्ट किया, बहुत अच्छा, बहुत